हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बच्चों, हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन था लॉगरिथम का। होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, इफ़ log of 16 to the base 12 is equals to a, then the value of log of 27 we have to find with the base 6 in terms of a is। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया है, दैट्स वेरी गुड, और जो सॉल्व नहीं कर पाए या बीच में कहीं अटक गए हैं, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आज आपके सामने आने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं किस तरह से होता है ये। देखिए, जो हमारे पास टर्म दी हुई है, पहले उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इनका मतलब जैसे 16 है तो इसका जो बेस है और एक पावर भी है कि 2 की पावर 4 होता है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टर फॉर्म में कैसे फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह से 12 को देखते हैं। मीन्स कि log ऑफ 16 टू द बेस 12 इज इक्वल टू ए है, तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह से कि दिस इज़ 2 की पावर 4, और ये वाला नंबर बनता है हमारे पास अपॉन में log ऑफ 12, और 12 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ए। अब ये अपॉन में कैसे आया, बेस चेंज प्रॉपर्टी से। बेस चेंज प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास बेटा, BCP। बेस चेंज प्रॉपर्टी कहती है कि log ऑफ b टू द बेस a हो तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ b बाय log ऑफ a। दोनों का जो बेस है वो क्या मान लिया मैंने, कॉमन, यानी कि 10। कुछ भी बेस ले सकते हैं हम, दैट इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव दिस वैल्यू। ना इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, अब 4 आगे प्रॉपर्टी से अगेन 4 टाइम्स log ऑफ 2, इसको ब्रेक कर लो, 2 log 2 प्लस मल्टीप्लाई चेंजेस टू प्लस साइन, और पावर जो चेंजेस टू कोफिशिएंट, दैट मीन्स प्लस में log 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया है, 4 log 2 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू a। अब हम देखते हैं जो हमें चाहिए उसकी तरफ चलते हैं जी। log ऑफ 27 टू द बेस 6, और अब मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ यहाँ से रब। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो नाउ वी हैव log ऑफ 27 टू द बेस 6, उसको कन्वर्ट करना है एक ही टर्म्स में। log ऑफ 27 टू द बेस 6 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 27 बाय log ऑफ 6। 27 को अब लिखो, मिनिमम बेस बनाओ वहाँ पे, तो 3 की पावर 3, दिस इज log ऑफ 2 इंटू 3, विच मीन्स 3 log 3 अपॉन में log ऑफ 2 प्लस में ये log ऑफ 3। ठीक है बच्चों, तो जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए वो log 3 log 2 की टर्म्स में है, जो एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है वो भी log 2 और log 3 की टर्म्स में है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि यार हम कर सकते हैं कंप्लीट इसको एक ही टर्म्स में। किसकी टर्म्स में, एक ही टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। या तो log 3 की वैल्यू निकाल लो, किसकी टर्म्स में, a और log 2 की टर्म्स में, या फिर log 2 की वैल्यू निकाल लो log 3 की टर्म्स में। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो जो तुम्हारा मन करे। तो देखते हैं कौन सा ईजी रहेगा, वो देख लेते हैं। 4 log 2 इज इक्वल्स टू 2a log 2 एंड देन प्लस में ये a log 3, ये आया। विच इम्प्लाइज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास log 3 2 बार दिया हुआ है, तो log 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं log 2 की टर्म्स में। 4 माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस 2a log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a log 3, तो log 3 और ये आ गया a अपॉन में। log 3 पूरा कंप्लीट किसकी टर्म्स में नज़र आ गया आपको, a एंड log 2 की टर्म्स में। अब जब आप इस log 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखते हैं क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू में log 3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, 4 माइनस 2a अपॉन में a इंटू में log 2। सिमिलरली हेयर ऑल्सो log 2 प्लस में 3 टाइम्स 4 माइनस 3 टाइम्स को लिखा हूँ मैं, 3 टाइम्स तो ऊपर था सिर्फ, 4 माइनस 2a बाय a इंटू में log 2। ओके है ना, log 3 की ये वैल्यू वहाँ पुट कर दी। फ़ायदा क्या हुआ देखो, फ़ायदा नज़र आ रहा है, log 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये 1 ये क्या, अब बचा क्या सारा का सारा, एक ही टर्म से बचा ना, तो आंसर आ जाएगा आपके साथ। अब
दिस विल बी 3 इंटू में 4 माइनस 2a बाय ए होल अपॉन में 1 प्लस में a आ जाएगा, ये वाला a एलसीएम। तो a प्लस 4 माइनस 2a बाय ए से चला गया, ऊपर क्या बच रहा है बेटा 2 कॉमन ले लो अंदर से, बट 2 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस में आपको 3 बाहर दिया हुआ है, तो इसलिए इस 3 को बाहर रहने दो। 4 माइनस 2a अपॉन में क्या बचा 4 माइनस का a। तो सी आर ऑप्शंस, उसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, बात समझ में आ गई? तो कॉन्सेप्ट इज़ कि आपके पास जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करो पहले, तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, सो दैट वो मिनिमम बेस बना दें। देन उसके बाद आगे फिर देखो उसकी सॉल्यूशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगरिथम इक्वेशंस। तो लॉगरिथम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया था और साथ में कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लॉगरिथम इक्वेशंस। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfies the following equation, satisfying the equation given है बेटा, log of x प्लस का ये 1 टू द बेस 4 प्लस log of x प्लस का ये 4 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शंस आर -5, 5, 0 एंड नन। नन मीन्स नन ऑफ दीज। ठीक है, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज़ का सम निकालना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो आई थिंक अब तक तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो गए होंगी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 या 3 थी, चेक करना कि log ऑफ m प्लस में log ऑफ n सेम बेस होना चाहिए, तो क्या हो जाता है log ऑफ mn हो जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी साफ साफ नज़र आ रही है हमें क्वेश्चन में कि बेस सेम है, टर्म्स प्लस में है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपने पास आ गया log ऑफ x प्लस 1 इंटू में x प्लस 4 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1। अब लॉगरिथम की डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम कि log ऑफ x टू द बेस a यदि y दिया हुआ है, log को हटाना है, सिर्फ बचेगा x इज इक्वल्स टू a की पावर y। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू में x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1 विच इज़ 4। ओके, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का ये x प्लस का ये 4 इज इक्वल्स टू ये 4। ठीक है, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, विच वैल्यूज 0 एंड -5। ओके, इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू आती है, जो भी आपका आंसर आता है x की वैल्यू, उसको प्लीज़ फाइनलाइज मत करो तब तक जब तक कि आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रॉपर लॉगरिथम की डेफिनेशन के साथ चेक ना कर लो। ठीक है, और लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो पहले से गिवन है, बट साथ में जो लॉगरिथम के साथ में जो नंबर होता है, लोगों को क्या पसंद है कि उनके पास में कैसे लोग बैठे हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला नंबर पॉजिटिव और ये वाला नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। यदि मैं x को -5 देख रहा हूँ, x को -5, तो देखो बेटा ये नेगेटिव, इवन ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब x इक्वल्स टू -5 तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 को भी एक बार चेक करो, 0 पे ये 1 बनेगा और 0 पे ये 4 बनेगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब
x इक्वल्स टू 0 इज दी ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन, ओनली द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। पूछा क्या था हमसे, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो x की एक ही वैल्यू है दैट इज 0, तो सम ऑफ वैल्यूज भी 0 हो गया, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जनरली क्या मिस्टेक करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे यहाँ तक, और इसका सम निकाल के -5 और -5 ऑप्शन में, ऐसे ही ऑप्शंस दिए होते हैं बेटा वहाँ पे, सी है जी, तो बड़े ही चालाकी से फ्रेम करते हैं ऑप्शंस को सो दैट बच्चे मिस्टेक करें। आपको ये समझना है कि हमें मिस्टेक नहीं करनी है और उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is your question, the sum of values of x satisfying the following equation, again 16 raised to the power में log of 1 minus 2x का मोड, मॉडुलस साइन दिया हुआ है यहाँ पे, रेस यहाँ पे बेस 4 है, इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का ये 4। प्रॉपर्टी नंबर 9 याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 9 थी हमारे पास, एक ही पावर में log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल्स टू, c और a आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो c और a आपस में इंटरचेंज होंगे तो log ऑफ a टू द बेस b ये बनेगा। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ उसका रीज़न देखते हैं, क्योंकि लॉगिथम का जो बेस है 4, यदि ये 16 यहाँ आ जाता है तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। ठीक है, सो दैट वो 2 आगे आएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 4 वो 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हुआ कि जो बेस यहाँ पे है उसी बेस की पावर्स यहाँ पे मिल जाती हैं, तो दैट विल बी द बेनिफिशियल, सॉल्विंग पार्ट आसान हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन गया मेरे पास, ये आपस में इंटरचेंज हुए, तो 1 माइनस में 2x मोड की पावर में log ऑफ 16 टू द बेस 4। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बनेगा, तो इस मीन्स ये क्या बन जाएगी वैल्यू 2 आगे आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4, सॉरी 4 की पावर 2 लिख लो, दिस मीन्स 2 आगे आ गया, log ऑफ 4 टू द बेस 4, दिस इज 1, दिस इज 1 और इनटू में ये 2। ओके बच्चों, सो दैट्स वाई हेयर 1 माइनस में 2x के मोड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे पास मोड ऑफ x का जब स्क्वायर होता है तो वो सिंपली x स्क्वायर हो जाता है, मॉडुलस हट जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5x स्क्वायर प्लस का ये 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या रह गई, माइनस का x स्क्वायर माइनस का ये 4x प्लस का ये 5, माइनस हटा लो बच्चों, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का ये 4x माइनस का ये 5। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। पूछा क्या था हमें, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब इसके जो रूट्स हैं, तो इसके जो रूट्स हैं उनका सम कितना होता है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, माइनस बी बाय ए यानी कि -4। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं किया आपने, फैक्टर्स हो रहे हैं, बड़े प्यार से हो रहे हैं, और उन दो वैल्यू जो दो वैल्यू जाएंगी x की, उनमें से ऐसा भी तो हो सकता था कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, लॉगिथम में तो चेक करना होता है, बट मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। देखो बच्चों, लॉगिथम का बेस ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, लॉगिथम के साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, सही है, तो ये तो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। यस, एक चीज़ और रहेगा यहाँ पे कि ये 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/2 पे 0 हो रहा है ना बच्चों, तो x इक्वल्स टू 1/2 यदि इसमें सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करके, इस तरह से सम ना लिख के x की वैल्यूज निकालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स देख लेते हैं एक बारी, x + 5 और x - 1, तो ग्रेट, ये तो वैल्यू जो आएंगी वो -5 और 1 आएंगी, -5 और 1 आएंगे, और ये दोनों ही वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू 1/2 नहीं है, और -5 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 1 डालोगे तो भी
क्योंकि मॉडुलस है वो पॉजिटिव बना लेगा। तो दोनों वैल्यूज ओके हैं और इसका मतलब सम कितना आएगा -4। तो योर आंसर इज़ -4। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे नहीं थे, कोई नहीं, बट सम इज़ -4। गॉट इट? समझ में आ रहा है बच्चों? प्रॉपर्टीज भी मैं साथ के साथ तुम्हें दोबारा से एक तरह से रिवाइज ही करा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ की रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, बट मेन है आपके क्वेश्चन साहब प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ। प्रॉपर्टी का आना ठीक है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मस्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक अब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमें करना क्या है इक्वेशंस में। द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अगेन द क्वेश्चन इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x की पावर log of x प्लस में 5/2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर में 10 की पावर में 5 प्लस log x। ठीक है, इज ऑप्शंस आर 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर -5, 10 की पावर -3, सी ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर 2 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 10 की पावर -1। द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि पावर में वेरिएबल टर्म नज़र आ रही है और इस तरह से यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले इस पावर को ना आगे लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पावर को आगे लाने की, तो उसके लिए क्या करना होगा, लॉगिथम लेना होगा। तो मैंने क्या किया, ऐसी टर्म्स में जहाँ पे इस तरह की पावर्स तुम्हें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नज़र आ रही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूँ, तो उस वेरिएबल पावर को आगे लाओ लॉगिथम लेके। ठीक, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और लॉगिथम का बेस वही लेना जो कि हमें क्वेश्चन में डिस्कस किया गया हो। तो लॉगिथम का बेस फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10। बताया था ना मैंने, जब भी लॉगिथम का बेस ना गिवन हो बच्चों, तो बेस को आपने क्या क्या लेके चलना है, 10 लेके चलना है, कॉमन लॉगिथम लेके चलना है। तो लॉग ले रहे हैं हम, टेकिंग लॉग ऑब्वियसली विद बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये वाला लॉग वाली जो टर्म है पावर में, ये तो आ जाएगी आगे लॉग ऑफ m की पावर n, तो पावर आगे लॉग किसके साथ रह जाएगा, x के साथ, इज इक्वल्स टू ये पावर आगे आएगी बच्चों, और इनटू में लॉग के साथ क्या रह जाएगा 10, और लॉग 10 विद द बेस 10 चल रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी वो 1। कौन सी वैल्यू, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज़ 1, तो ये तो 1 हो गया। अब आप देखो पूरी इक्वेशन के अंदर log x बार बार रिपीट हो रहा है ना। इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, साथ के साथ log x को एक काम करते हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है इक्वेशन में उसको कुछ नया नाम दे देते हैं, लेट इट बी t। तो दिस बिकम t + 5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 × 5 + t। तो अब कुछ आराम से देखने को अच्छा लग रहा है, मतलब इक्वेशन कैसी बन गई है, क्वाड्रेटिक यार। दिस इज़ t² + 5t, और ये हो गया माइनस का 2t हेयर, माइनस का 10, t² प्लस का ये 3t। और इनफैक्ट देखा जाए मैं क्यों कर रहा हूँ इसको ऐसे, ये तो अच्छी बात है ना, ये ऐसे मिल गई मुझे इक्वेशन, ऑलरेडी फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में मिल गई है। t कॉमन t + 5 -2 कॉमन t + 5, क्योंकि मैं सॉल्व करके लिखता फिर फैक्टराइजेशन करता तो यही तो आता। ठीक है, तो t की वैल्यूज़ क्या मिल गई, -5 एंड, और t कौन था अपना, log x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और बेस क्या चल रहा है 10, -5 और 2। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो बेस लिखा नहीं है आपने, बेटा जब बेस नहीं लिखा होता तो बेस 10 ही बोला जाता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर -5 और दूसरी 10 की पावर, तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम दिस प्लस दिस आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना यार प्लीज़,
कि इन दोनों का सम सर -5 + 2 10 की पावर -3 हो गया। बेटा वो दोनों पावर्स ऐड तब होती हैं जब टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं, तो इन्हें सिर्फ ऐड करना है। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो ऐड करते समय वो एज इट इज रहेंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी सम में देखो बड़ा अच्छा सा बन सकता है। सम की जगह क्या लिख दें, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आया, वेरी गुड। तो फिलहाल अभी जो है हमारा कौन सा आंसर हो गया है, ए। गॉट इट बच्चों, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट इज अगेन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा हुआ है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन गिवन है log ऑफ x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस 7 टू द बेस 3 प्लस में हाफ log ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस का 1 टू द बेस 9। द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 - 2 - 1 2 - 2 - 1 एंड द डी ऑप्शन इज -5। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले तो लॉगरिथम की जहाँ जहाँ बेस दिए हुए हैं ना उन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो बेस हमें दिया हुआ है, एक तो 3 और एक दिया हुआ है 9। 9 को हम शॉर्ट में ला सकते हैं ना 3 की फॉर्म में, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 को मैं क्या लिख लूँगा, 9 को मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको। ओके, अब ध्यान देना कि अपने पास एक प्रॉपर्टी थी, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7, एक बार चेक करना। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज m की पावर n और अल्फ़ा की पावर बीटा है। ठीक है, मे भी प्रॉपर्टी नंबर में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप देख लेना, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। इसमें n पावर आगे यहाँ से आ जाएगी और बीटा यहाँ से आ जाएगा, तो n बाय बीटा लॉग के अंदर m और अल्फ़ा बेस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास। अब इसको मैं ला रहा हूँ लेफ़्ट साइड में, और उससे पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ कि ये जो है इसकी पावर 1, बेस जो है अल्फ़ा इज़ 3 हेयर और बीटा इज़ 2 हेयर, तो ये वाली पावर आगे आएगी बेटा 1 और ये वाली पावर भी आगे आएगी 2, बट साथ में अपॉन में आएगा 2। तो व्हाट वी हैव इज़ log ऑफ x माइनस 3 बाय x माइनस 7 बेस 3 प्लस में हाफ, तो ये 1 पावर उसकी आगे आई और 2 पावर इसकी आगे आई अपॉन में log ऑफ x माइनस 3 बाय x माइनस 1 टू द बेस 3। समझ में आया? ओके ओके ओके। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें कॉफिशिएंट भी है यार, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है ना। तो कॉफिशिएंट, ठीक है कॉफिशिएंट है तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं। कॉफिशिएंट को कैसे हटेगा, या तो मैं उसको पावर में ले जाऊँ तो वो अंडर रूट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, सो दैट ये 1/2 का चक्कर खत्म। हाँ, इसमें जो 2 आएगा उसको मैं पावर में भेज दूँगा, सही है। तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ पे ले आया मैं 2 log ऑफ x माइनस 3 बाय x माइनस 7 टू द बेस 3। ये 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1, और ये वाली टर्म ला रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड में इसके साथ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये वाला जो 1 होगा प्लस वाला 1, 2 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा ना बेटा, ये इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये -1। गॉट इट, आई थिंक इट्स क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू दिस प्लस ये 1 बनेगा,
2 से मल्टीप्लाई होकर वो उधर भेज दिया राइट साइड में, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 1 बनेगा कोफिशिएंट, और ये टर्म एज इट इज़ इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया हूँ साथ के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ओके, तो नाउ अब हम आगे चलते हैं। ये जो टर्म है 2 नंबर, ये तो चला जाएगा पावर में, लॉग m log n की प्रॉपर्टी से, m log n की प्रॉपर्टी से ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में भेज दो। जो भी बेस है वो बेस तो सेम रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ x-3/x-7 का होल स्क्वायर, बेस क्योंकि इसका और इसका सेम है, अब ये पावर में चला ही गया है तो log m इसे मान लिया एक तरह से, माइनस log n, log m/n हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा x-3/x-1 टू द बेस, टू द बेस क्या चल रहा था 3, टू द बेस क्या चल रहा था बेटा 3, तो ये पूरा एक साथ आ गया इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं ना, लॉगिथम को हटा लेते हैं हम, तो 3 की पावर -1, ठीक है, लॉग हट जाएगा बाय डेफिनेशन। ओके, x-3 का स्क्वायर अपॉन वाला x-1 ऊपर जाएगा, नीचे x-3 और x-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर -1 विच मीन्स 1/3। ओके, 1/3 कर देते हैं चलो, x-3 से x-3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर इस तरह से इक्वेशंस में क्या हम वेरिएबल टर्म को कैंसिल कर सकते हैं? तो माय आंसर इज़ नो, हम ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते वेरिएबल टर्म को। बट यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न सुनो। अब x-3 से x-3 इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि x3 नहीं हो सकता। यदि x3 हुआ तो हमारा ये बन जाएगा 0, और ये 0 बनते ही लॉग वाली टर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो इसलिए क्योंकि x3 हो ही नहीं सकता, और जब x3 नहीं है तो ये वाली टर्म 0 नहीं है, तो नॉन ज़ीरो टर्म ऊपर नीचे है, सेम टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। 0/0 कैंसिल नहीं होता है, बस नॉन ज़ीरो सेम नंबर ऊपर नीचे कैंसिल, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म में लिखा हो चाहे वो कांस्टेंट वाली फॉर्म में लिखा हो। गॉट इट? तो नाउ बच्चों 3 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू में मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सिर्फ सॉल्विंग पार्ट बचा हुआ है क्वाड्रेटिक टाइप का, तो जो कि आप बहुत ही आराम से इजीली कर सकते हैं। अब माइनस का 14x प्लस का 49, बट लास्ट में फिर वही एक चीज़ पे ध्यान रखना होता है क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 3x² में से x² गया, 2x² -12 प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 40। 2 कॉमन हो जाएगा बेटा सब में से, x² प्लस का x माइनस 20, तो x प्लस का 5 और x माइनस का 4 फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर बनाने वाला काम तो यार तुम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो ही। x की वैल्यू -5 और ये 4, 2 वैल्यूज आ गई। क्या पूछा था? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो एक का आंसर यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि -1 दिख रहा है सम, तो यहाँ पे फटाफट से बच्चे मार्क कर देंगे। नहीं करना ना? क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते समय जो भी आंसर आएगा उसको एक बार वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी टर्म्स डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बेस वाली जो बात है वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है सभी में हर जगह, सिर्फ और सिर्फ लॉग के साथ वाला नंबर देखना है मुझे। -5 डाल के देखते हैं, -5, तो -5 यदि मैं डालता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा -8 नेगेटिव, और नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होके हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली हेयर इज ऑल्सो नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, तो अगेन पॉजिटिव, और लॉगिथम पॉजिटिव को अलाउ करता है। बट यदि मैं 4 डालता हूँ, 4 - 3 क्या बनेगा बोलो? 1, और नीचे क्या बनेगा? 4 - 7 इज -3। यही है कल्प्रिट। समझ में आई बात? ये 4 ही है हमारा कल्प्रिट। इस कल्प्रिट को यहाँ से हटा दो, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर x = -5 इज दी ओनली सॉल्यूशन, और ओनली सॉल्यूशन में सम ऑफ वैल्यूज भी वही सेम रहेगी। तो योर करेक्ट आंसर इज, बोलो बच्चों क्या आएगा? -5। गॉट इट? तो चलिए यही इसी क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। और मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट डाला था। आई होप कि आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, और उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो हम उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ उसके जो भी क्वेश्चन नंबर्स है वो डाउट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मतलब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर ये नंबर
क्वेश्चन नंबर है असाइनमेंट के, जो कि हमें डाउट्स हैं। ठीक है बच्चों, और आगे अभी लॉगिथम कंप्लीट नहीं हुआ है, लॉगिथम की अभी इनइक्वालिटीज बची हुई हैं, तो वो भी हमें करनी है।